Hello everyone and welcome again in Pratap classes. Today we are going to study the third chapter of Footprint Without Feet book of class 10th. In this video, I shall explain this chapter in Hindi language that will help you to understand it. Before explaining this chapter, you are requested to keep this book with you that will help you to understand it. The Midnight Visitor यानी कि मध्य रात का यात्री. Osable, a secret agent, is expecting to get a very important report. ऑसेबल एक सीक्रेट एजेंट है और वो फ्रेंच होटल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है. Another secret agent Max threatens him with a pistol demanding the report. Does Osable outwit him? और वहीं पे एक दूसरा एजेंट पहुंचता है जिसका नाम मैक्स है. वो अपने पिस्टल के द्वारा ऑसेबल को डराता है, धमकाता है और उससे वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लेने का प्रयास करता है. क्या ऑसेबल अपनी बुद्धिमानी चतुराई के साथ मैक्स से अपना और साथ ही साथ उस रिपोर्ट और फॉलोअर की रक्षा कर पाता है, बचा पाता है या नहीं, इसी चीज को हमें इसमें पढ़ना है. ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलोअर हैड एवर रेड. यहाँ पे पहला कैरेक्टर है जिसका नाम है फॉलोअर और वो एक राइटर है. फॉलोअर ने जैसा पढ़ा था कि एक सीक्रेट एजेंट काफी स्मार्ट होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, लेकिन ऐसा कुछ ऑसेबल के फिजिक में, शरीर में देखने को नहीं मिलता है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोविंग फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड ए रूम, फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor एंड स्कार्सली अ सीटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. यानी कि उस पुराने से फ्रेंच होटल के मटमैले या फिर गंदे कॉरिडोर से होते हुए वो दोनों गुजरते हैं और जब फॉलोअर ऑसेबल के साथ उसके कमरे तक पहुंचता है तो उसका एक रूम जो कि उस फ्रेंच होटल के 6ठे मंजिले पे था, वहां पहुंचकर फॉलोअर को लगता है कि यहाँ पे कोई भी साहसिक कार्य नहीं होगा और जिस प्रकार के एक्सपेक्टेशन को लेकर फॉलोअर ऑसेबल के पास आया था वैसा एक्सपेक्टेशन उसको वहां पे देखने को नहीं मिलता है और इन सारी चीजों के बाद फॉलोअर थोड़ा बहुत उदास हो जाता है. हो सकता है कि उसने इमेजिन किया हो कि जब मैं ऑसेबल से मिलूं तो वहां पे एक अलग प्रकार का शूटिंग हो, बहुत ज़्यादा सीरियस सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन ऐसा कुछ उसको देखने को नहीं मिलता है. ऑसेबल वॉज फॉर वन थिंग वेरी फैट एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट. दाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. ऑसेबल के अंदर एक क्वालिटी थी. वो क्वालिटी क्या थी कि ये बहुत मोटा था और बहुत ही ज़्यादा मोटा था और वो उसकी विशेषता भी थी. साथ ही साथ ये थोड़ा बहुत फ्रेंच और जर्मन बोलना भी जानता था, लेकिन इसे 20 साल पहले बॉस्टन जो कि अमेरिका में एक सिटी है वहाँ से पेरिस लाया गया था और आपको पता है कि मदर टंग कभी भी जाता नहीं है. यानी कि अगर हम इंग्लिश बोलते हैं अभी भी हमारे इंग्लिश टोन में और अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क देखने को जरूर मिल जाता है. ठीक वैसे ही यद्यपि ये फ्रेंच और जर्मन भाषा थोड़ा बहुत बोलता था लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत इसका अमेरिकन टोन भी चला आता था. You are disappointed, Osable said weasely over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. अब वहां पे ऑसेबल थोड़ा भारी आवाज में कहता है कि तुम उदास हो क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक स्पाई यानी कि एक जासूस हूं और मेरा काम जासूसी करना है और खतरों से खेलना है. इसी बात को तुम्हें बताया गया था जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसी बात को लेकर तुम उदास हो. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You and visioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. और जैसा कि तुम एक यंग राइटर और एक रोमांटिक राइटर हो, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे इमेजिनेशन से है, यानी कि तुम अलग अलग प्रकार की चीज़ों को इमेजिन करते हो, तो तुमने इस बात को इमेजिन किया होगा कि जब मैं वहाँ उस सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा तो वहाँ का सर्कमस्टेंस, वहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर होंगी. वहाँ पे तुमने सोचा था कि शायद जब तुम मुझसे मिलो तो मेरे हाथों में पिस्टल हो, अगल बगल की परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो, अगल बगल ड्रग्स हो, वाइन हो, इन सारी चीज़ों को जैसा कि एक एजेंट के अगल बगल देखने को मिलता है ऐसा तुमने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. Instead you have went a
dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored, the fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अब जैसा कि तुमने सोचा था कि जहां पे मैं इस सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा तो वहां की सर्कमस्टेंस सीरियस होगा, वहां पे एक सुंदर और कह सकते हैं कि डार्क आइड ब्यूटी यानी कि कोई गर्ल आएगी, धीरे से वो एक स्लिप पर लिखकर किसी मैसेज को मेरे तरफ पास करेगी, मैं उस स्लिप को लूंगा, पढ़ूंगा और फिर आगे की सारी चीजें होंगी। ऐसा तुमने इमेजिन किया था बिकॉज यू आर अ रोमांटिक राइटर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस प्रकार से इसी चीज के बारे में जानने के लिए तुम मेरे साथ जो इवनिंग बिताए हो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बोरिंग होगा और तुम बोर हो चुके हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसी समय ऑसेबल को एक नॉर्मल कॉल आता है उसके रूम के अपॉइंटमेंट के लिए और फिर ये दोनों बात करते हुए उसी कॉरिडोर से होकर अपने उस रूम तक पहुंचते हैं जहां ऑसेबल अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है और पहले से ही फॉलर जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड था उसको एंटर यानी कि प्रवेश कराता है। You are disillusioned, Osable told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives come to me. अब क्या होता है, भले ही तुम उदास हो और तुम्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर यहाँ भेजा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बोर मत हो। यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा पेपर मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और उस पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान तक की बाजी लगा ली। Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama is there not. अब क्या होता है कि ऑसेबल कहता है कि वो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर आने वाले समय में इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शायद ये ड्रामा है ना, ऐसा वो कहते हुए इस बात को रखता है। As he spoke, Osable closed the door behind him. Then he switched on the light. और बात करते हुए ऑसेबल और फॉलो जैसे ही कमरे के अंदर घुसते हैं तो ऑसेबल कमरे के दरवाजे को बंद करता है उसके पीछे से और लाइट को ऑन करता है, स्विच ऑन द लाइट। एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉर हाफवे अक्रॉस द रूम A small automatic pistol in his hand stood a man. और जैसे ही लाइट आती है यानी कि बल्ब जलता है, फॉलर के सामने एक अच्छा और एक बहुत बड़ा रोमांच का समय आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक व्यक्ति जिसके हाथों में एक पिस्टल था वो कमरों के बीच में खड़ा था, यानी कि उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथों में एक पिस्टल था। अब इस बात को देखकर फॉलर काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा रोमांच भी आ जाता है। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब जाहिर सी बात है जब आप अपने कमरे के अंदर एंट्री करते हो और सामने कोई पिस्टल लेके खड़ा हो तो आपको अपनी नजरों पर विश्वास नहीं होगा और अपने आंख को टिमटिमाना शुरू कर दोगे, जैसा कि ऑसेबल भी करता है। मैक्स ही विज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम। तो वो कहता है मैक्स तुम यहाँ, और ये काफी लंबी सांस लेते हुए कहता है ऐसे करते हुए कि मैक्स तुम यहाँ, और तुमने तुम्हें चौंका ही दिया बिल्कुल। जैसा कि मैं जानता हूं तुम्हें तो बार्लिन में होना चाहिए और तुम बार्लिन में नहीं हो और यहां तुम कर क्या रहे हो मेरे कमरे में, ऐसा ऑसेबल उससे पूछता है। मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। There was about him aside from the gun nothing especially menacing। यानी कि मैक्स जो कि पतला था, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं था और उसके फिजिक को, उसके फेस को, उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक है। लेकिन एक बात और भी है कि उसके पास जो पिस्टल था इसको छोड़कर और भी कुछ ज़्यादा खास बातें इसके पास नहीं थी, इसके अंदर नहीं थी। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles, I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. तो कहता है बड़बड़ाते हुए कि जो रिपोर्ट आज रात तुम्हें मिलने वाला है
जो कि कुछ नए मिसाइल्स के बारे में है। मैंने सोचा कि शायद वो रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूं और वो रिपोर्ट तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित मेरे हाथों में रहेगा। इसी बात को सोचकर मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, ऐसा मैक्स कहता है। Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to rush the devil with the management this time and you can bet on it, he said grimly. अब क्या होता है, ऑसेबल आगे बढ़ता है और जो रेस्ट चेयर यानी कि आर्म चेयर जो होता है उस पर जाके धब से बैठ जाता है और बैठने के बाद थोड़ा बहुत गुस्से के साथ कहता है कि मैं तुरंत जा रहा हूं अभी और मैनेजमेंट से इस बार मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कंप्लेन करूंगा कि उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी और तुम इस बात पे इस बारे में तुम मुझसे शर्त भी लगा सकते हो। क्यों भाई? तो अब ध्यान सुनो। अब ऑसेबल यहाँ से धीरे धीरे मैक्स के माइंड को वॉश करेगा और उसको अपने जाल में फंसा लेगा। This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Followers, I went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. अब क्या होता है, वो कहता है कि ये दूसरी बार है जब कोई व्यक्ति उस विंडो के बगल में जो बालकनी है उसके सहारा से मेरे कमरे में आके घुस चुका है। और जब वो बात ऐसा बोलता है तो फॉलर तुरंत उस विंडो की तरफ देखता है और उस विंडो के बाहर जो बालकनी है उसके तरफ देखने का प्रयास करता है। और जब वो वहां से देखता है तो क्या पाता है कि वो सिंपल और साधारण एक विंडो था जिसके बाहर जो भी दृश्य था वो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। Balcony, Max said with a rising inflection. No, Apaski, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. तो मैक्स कहता है बालकनी, ओहो मैं इस बालकनी के बारे में नहीं जानता हूं। अगर मैं इस बालकनी के बारे में जानता तो बहुत आसानी से मैं अंदर चला आता, क्योंकि मैं यहाँ आने के लिए एक पास की, एक ऐसा की जो कि किसी भी प्रकार के ताला को खोल सकता है, उसे हम लोग पास की कहते हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं किसी बालकनी के सहारे नहीं आया, मैं पास की का प्रयोग करके यहाँ पे आया हूँ। लेकिन अगर मुझे पता होता तो शायद जो समस्या मुझे हुआ वो नहीं होता और मैं आसानी से ही इस बालकनी के सहारे तुम्हारे कमरे में प्रवेश कर जाता, ऐसा मैक्स कहता है। It is not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extend under my window now. Oswald कहता है ये मेरी बालकनी नहीं है, और ये बात काफ़ी ज़्यादा परेशानी के साथ कहता है। और ये बालकनी जो है वो दूसरे अपार्टमेंट का बालकनी है। जैसा कि पहले ये बालकनी था, यानी कि पहले इस रूम के बगल में ठीक एक कमरा था जिसकी बालकनी मेरे कमरे से सटी हुई थी, और वही बालकनी जो कि बार बार मुझे परेशान करती है। और इस बात को एक्सप्लेन करते हुए वो फॉलोअर की तरफ एक नज़र देखता है और कहता है ये मेरी बालकनी नहीं है, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था जिसकी बालकनी मेरे विंडो से अभी लगी हुई है, यानी कि जुड़ी हुई है। You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it up, but they haven't. अब तुम इसके सहारे से आसानी से बाहर निकल सकते हो, इसके सहारे से तुम दूसरे कमरे में जा सकते हो, वहां से दूसरे डोर का सहायता लेकर तुम बाहर निकल सकते हो। और ऐसा ही काम पिछले मंथ एक व्यक्ति ने किया था, वो उस बालकनी का, उस कमरे का प्रयोग करके मेरे रूम में प्रवेश कर गया था, और मैंने इसके बारे में मैनेजमेंट से कंप्लेन भी किया था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम लोग उस बालकनी को टोटली ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा ऑसेबल मैक्स को कहता है। और धीरे धीरे मैक्स को अपनी बातों के चंगुल में फंसाना शुरू कर देता है। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. अब मैक्स बात करते करते फॉलोअर की तरफ नजर डालता है और उसे अपने बंदूक से इशारा करते हुए कहता है कृपया आप बैठ जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे आधे घंटे तक प्रतीक्षा करना है। और फॉलोअर जो था वो ऑसेबल से कुछ ही दूर बगल में बिल्कुल स्ट्रिक्ट और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा था, तो उसको गन से दिखाते हुए कहता चलो तुम बैठ जाओ, अभी हमें आधे घंटे तक वेट करना है, चलो बैठो, सिट सिट सिट, ऐसा वो कहता है। 31 minute, Oswald said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. अब क्या होता है,
तो ऑसेबल भी उदासी में कहता है 30 मिनट नहीं 31 मिनट अभी प्रतीक्षा करना है, और जो अपॉइंटमेंट है, जिस मीटिंग में मुझे वो रिपोर्ट मिलेगी, वो 12:30 बजे का है। और मैं काश मुझे पता होता कि मैक्स तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, ऐसा ऑसेबल कहता है। द लिटिल स्पाई स्माइल heavily, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तो मैक्स कहता है कि काश हमें भी पता होता कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिल गया, लेकिन हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ यहाँ पे हार नहीं होगा, कोई हानि नहीं पहुंचेगा, मैं रिपोर्ट लूंगा और यहाँ चला जाऊंगा, ऐसा मैक्स कहता है काफ़ी ज़्यादा मुस्कान में, और ऐसा कि जैसे कि वो उसने बहुत बड़ा जीत हासिल कर लिया हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या, जैसे ही वो दोनों बात करते रहते हैं तब तक आवाज़ आता है, क्या है वहाँ, कौन है वहाँ, ऐसा मैक्स कहना शुरू कर देता है। कहता है कौन है डोर, उस दरवाजे पे कौन है, ऐसा मैक्स कहता है। फॉलोअर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ऑसेबल जस्ट स्माइल। अब जैसे ही दरवाजे पे नॉकिंग यानी कि आवाज आता है, ठकठकाने की आवाज आता है, तो फॉलोअर तुरंत अपने चेयर से जंप कर जाता है। कौन, वो राइटर जो कि डरा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, 2 सीक्रेट एजेंट हैं और वहाँ पे एक राइटर है। अब इसकी हालत पहले से ही खराब है, पतलून गीली पड़ी है, भाई कैसे हम यहाँ से निकलें। तो वो आवाज सुनकर काफी डर जाता है, जंप कर जाता है। लेकिन वहीं पे ऑसेबल स्माइल करता है। क्यों भाई? That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो वो हंसते हुए कहता है और कोई नहीं है वहाँ पुलिस वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि इतना महत्वपूर्ण पेपर जो कि मेरे पास आने वाला है, इसकी अलग से व्यवस्था और सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ये बता दिया था कि समय समय पर वो मेरे पास आकर चेक करते रहें कि सब कुछ सही सलामत और सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। वही पुलिस जो कि दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, ऐसा ऑसेबल उसको डराते हुए कहता है। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब इस बात को सुनकर मैक्स नर्वस हो जाता है और ठकठकाने की आवाज फिर से रिपीट होना शुरू हो जाती है। What will you do now, Max? Ossebal asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. तो ऑसेबल कहता है, अब बताओ मैक्स, तुम क्या करोगे? अब बताओ तुम क्या करोगे? अगर मैं उनको कोई भी उत्तर नहीं दूंगा तो दरवाजा खुला हुआ है, वो तुरंत दरवाजे से अंदर आ जाएंगे और बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हेजिटेशन के वो तुम्हें शूट कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे। तो सोचो अब तुम्हें क्या करना है, ऐसा ऑसेबल बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से कहता है। मैक्स face was black with anger as he backed swiftly toward the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. मैक्स जिसका डर से चेहरा पीला पड़ जाता है और वो घूमते हुए खिड़की के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो अपने एक पैर को खिड़की के तरफ लटका देता है और इशारा करते हुए कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को, यानी कि पुलिस के लोगों को तुरंत यहाँ से भेज दो, नहीं तो मैं किसी भी समय बालकनी में से बाहर आ सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ से बालकनी में जाकर इंतजार करूंगा। अगर तुम पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें आकर यहाँ पे शूट कर दूंगा और इसके लिए मैं कोई भी चांस लेने को तैयार हूं, ऐसा मैक्स कहता है। क्या, इसको भेजो वरना मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूं, अगर नहीं भेजे तो तुरंत आऊंगा, फिर दोनों को शूट कर दूंगा, ऐसा वो कहता है। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ossebal, Mr. Ossebal. अब ठकठकाने की आवाज जो कि तेज हो गई और अब ठकठकाने के साथ साथ वहां से आवाज आने लगा, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब क्या होता है, अपने शरीर को घुमाते हुए, और शरीर को तो घुमा दिया लेकिन अभी भी गन उनके तरफ लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन पे नजर रख सके। और ऐसा करते करते वो धीरे धीरे क्या करता है, फ्रेम यानी कि विंडो जो है उसके पास पहुंच जाता है, अपने पैर को, एक पैर को लटका देता है और दूसरे हाथ, मैंने एक हाथ में गन था, दूसरे हाथ का सहारा लेकर वो अपने पूरे बॉडी को विंडो से लटका देता है और सपोर्ट लेकर
क्या करता है, अपने आप को वहां पे रोके रखता है, यानी कि अब वो जंप करने की पोजीशन में आ चुका है। दोनों पैर उस साइड हैं और अभी भी वो टर्न है, और जो गन है वो उस फैटमैन यानी ऑसेबल और उसके साथ जो वो गेस्ट था फॉलर, उनकी तरफ इशारा किया हुआ है, उनकी तरफ देख रहा है ताकि कुछ लोग वो वहां पे ना कर बैठे, यानी कि कुछ चालाकी से इसको पकड़ ना ले, इसीलिए वो उनकी तरफ नजर बैठाए हुए हैं। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विथ हिज left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly। अब क्या होता है, जैसे ही दरवाजा का, जो आपने देखा होगा दरवाजे में जो कुंडी लगता है, तो जैसे ही वहां पे जो विंडो मतलब कि डोर के बाहर आउटसाइड थे वो दरवाजे को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वो जो कुंडी है वो धीरे झुकता है और वो डोर नॉब होने के कारण जो मैक्स है वो अपने आप को तुरंत वहां से ढकेल लेता है। जैसे दरवाजा खुलने को होता है तो मैक्स विंडो से अपने आप को जंप कर देता है। जैसे ही जंप करता है बालकनी में, तो जंप तो करता है लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आती है। कैसी आती है, अब हम आगे देखते हैं। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. अब जब दरवाजा खुला तो उसमें से एक कौन आया भाई, एक वेटर आया जिसके हाथों में एक ट्रे था, ट्रे में एक बोतल था, 2 ग्लासेस रखे हुए थे, और अंदर प्रवेश करके वो वेटर कहता है, सर वापस आते समय जैसा कि आपने वाइन यानी कि ड्रिंक का ऑर्डर दिया था मैं लेकर आ चुका हूं। वो ट्रे को टेबल पर रखता है, जो बोतल का ढक्कन होता है उसको खोल देता है और फिर कमरे को छोड़कर वेटर चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेरेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। अब वहां पे जो फॉलोअर राइटर था वो अभी भी उसके चेहरे डर से पीले पड़े हुए थे। वो कहता है, हल्कलाते हुए कहता है, पुलिस, पुलिस कहां? देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड, ओनली हेनरी whom I was expecting। तो ऑसेबल कहता है यहाँ कोई पुलिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हेनरी यानी कि वेटर था, जैसा कि मैंने आशा किया था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन। तो फॉलर फिर से हल्कलाते हुए कहता है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो पिस्टल लेकर बालकनी में हमारा इंतजार कर रहा है, अब वो हमें छोड़ेगा, ऐसा वो कहता है। नो सैड ऑसेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। तो ऑसेबल कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा क्योंकि इस विंडो के बाहर कोई भी बालकनी नहीं है। अब आप थोड़ा सा पहले वाले पैसेज में चलें। मैंने बताया था कि कमरा उस फ्रेंच होटल के 6ठे मंजिले पे था, अब 6 फ्लोर पे था और 6 फ्लोर के बगल में कोई बालकनी ना होने के कारण जब मैक्स अपने आप को उस विंडो से जंप कराया तो वो गिरा तो नीचे होगा लेकिन गया सीधा ऊपर होगा। से चालाकी, चतुराई और सावधानी के साथ ऑसेबल ने न केवल अपनी ही रक्षा की बल्कि वो न्यू मिसाइल्स के बारे में रिपोर्ट और अपने फ्रेंड को भी उस मैक्स से बचा लिया। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है।